जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और उसमें अपनी शीट नंबर 1 जो थी वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है। उसमें एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 26, जो आप यहाँ पर इस शीट नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पर बेस्ड है वो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने एक जो सीट है क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की एक सीट पूरी करवा दी है और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए हैं, क्योंकि मैंने आपको ज्योमेट्री में जो लाइन एंड एंगल से स्टार्ट किया था तो लाइन एंड एंगल की एक सीट अलग से पढ़ाई थी मैंने आपको, और उसके बाद ट्राइंगल में एक सीट पूरी अलग से कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता ही चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको सीट बाय सीट सारी सीटें अच्छे से समझनी है। ठीक है, आपको मैंने बोला था कि मैं ज्योमेट्री में जो है 300 प्लस क्वेश्चन आपके क्या करूँगा, सोल्व आपसे क्लास में यहीं पर 300 प्लस क्वेश्चन करूँगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 300 प्लस क्वेश्चन में कम से कम 15 सीट आपकी बनेगी। ठीक है, ओनली ज्योमेट्री की। तो आपको सारी सीट में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझते चलना है। ठीक है, तो आज मैं जो है सीट नंबर 2 मीन्स ट्राइंगल की जो सीट नंबर 2 है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइन एंड एंगल की एक सीट अलग से पड़ी थी, वो आपकी पूरी हो गई है। लाइन एंड एंगल की वो आपको समझ में आया होगा, वो बिल्कुल बेसिक था। बट जो है आज जो आपको स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, सीट नंबर 2 में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक जो कॉन्सेप्ट है आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो फिर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का ट्राई करें कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में मैंने आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये दो थ्योरम अच्छे से समझाई थी कि क्या होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और क्या होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ABC है, आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में अगर आप इस तरीके से एक भुजा इस तरीके से लेते हैं, इस BC को क्या करते हैं आप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस BC भुजा को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये बाह्य कोण बनेगा। आपको मैंने सारी चीज़ें ट्राइंगल में अच्छे से क्लियर की थी कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एक आंतरिक कोण ले लो कि ये अगर कोण लिया है तो इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दो। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो दो बराबर भागों में बांटे किसी कोण को। तो यहाँ से B से अगर इस B पॉइंट से आप एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो वो किस तरीके से आएगा, तो आपका B पॉइंट से जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आएगा वो इस तरीके से खींच सकते हैं आप कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इधर की तरफ क्या हो रही होगी, आ रही होगी। ठीक है, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन। ये जो लाइन है, मैंने ये जो लाइन खींची है B से इस तरफ जो लाइन आ रही है ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक पूरी थ्योरम है जो आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, और कैसे होगा वो आप समझने का ट्राई करें कि अगर आपने एक त्रिभुज में एक कोण की, किसी भी एक कोण की अगर आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो उस कोण के जो बेस पर जो नेक्स्ट एंगल बन रहा है कि इस कोण का बेस क्या है, ये बेस है, इस बेस पर अगर नेक्स्ट एंगल C बन रहा है तो इस पर अगर आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, क्योंकि ये क्या है, ये कोण C है, आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये जो है ये कोण क्या है, C है। ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है, C है एंगल। और इस पर ये जो बाह्य कोण बन रहा है इस साइड, ये जो बाह्य कोण बन रहा है इस साइड, तो इसका अगर बाइसेक्टर खींचोगे इस बाह्य कोण का, तो ये क्या आएगा आपका इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर आपका क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये कोण जो है जाकर मिलेगा। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि एक और एंगल बन जाएगा यहाँ पर, जो एंगल कहाँ बनेगा, इस जगह। ठीक है, एक एंगल यहाँ पर बनेगा, आपको दिखेगा एक एंगल कहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ पर ये वाला एंगल। तो आपसे क्या करता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको देता है कि एक त्रिभुज में आपका एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचेगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं क्या है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है,
ये क्या है, ये जो भुजा है, अगर मैं इसको डी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को अगर डी नाम देता हूँ मैं, तो ये जो भुजा है बी डी, ये जो भुजा है बी डी मीन्स ये जो लाइन है बी डी, ये लाइन बी डी क्या है आपके इस बी एंगल का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स इस बी एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, b/2 में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा और एक क्या खींचा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कि ये जो है, ये जो अगर मैं ये इसको एफ नाम देता हूँ इस पॉइंट को, तो ये क्या है कोण ए एफ ए सी एफ जो क्या है इस कोण का, कोण सी का, ये जो कोण अंदर की ओर बन रहा है, इस कोण का ये जो कोण है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल को आधा आधा करने वाली अगर आपने लाइन खींची है तो वो लाइन क्या कहलाएगी, आपकी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन। क्योंकि अगर आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचते तो वो इस तरफ जाती, बट आपने इस कोण पर जो बाह्य कोण बन रहा है, ये जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है, इस पर एक लाइन ऐसी खींची जो इस कोण को क्या करे, दो पार्ट में डिवाइड करे। वो लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन जाकर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिलेगी और इस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया, डी। तो आप यहां पर लिखे, अच्छे से लिखे कि ये जो बी डी है, बी डी जो लाइन बी डी है आपकी, लाइन बी डी है, ये क्या है, लाइन बी डी है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आई ए बी लिख रहा हूं मैं क्योंकि वहां पर लिख दिया मैंने। ये जो लाइन बी डी है ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन। और ये जो लाइन आपकी सी डी है, सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से अगर एक त्रिभुज में एक ही बेस पर बने दो एंगल में, एक ही बेस, क्योंकि ये क्या है, एक बेस है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ये खींच रहे हो और एक इधर से यहाँ खींच रहे हैं। एक बेस पर बने अगर दो एंगल पर आप क्या करते हैं, एक बेस पर बने अगर दो एंगल पर आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, तो वहां पर जो ये एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है वो क्या है कि ये अगर कोण ए बन रहा है तो ये कोण कितना आएगा आपका a/2। ठीक है, कि ये कोण अगर आपको मान लो कि 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका 25 डिग्री। मीन्स जस्ट इस ए कोण का क्या होगा, ये आधा होगा। ये क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप लिख लें। शॉर्टकट जो है वो क्या है, मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से अगर आपको ये बताना है कौन सा BDE, कोण BDC, कोण BDC, कोण BDC, ये वाला एंगल अगर आपको बताना है, यहाँ वाला ये एंगल, तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। शॉर्टकट में प्रूफ करके भी बताऊंगा, बट आप थ्योरी पहले समझ ले कि थ्योरी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो कहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कहां पर करना है, जब एक त्रिभुज में एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए, तो वो दोनों जहां पर जाकर मिलते हैं, वहां पर जो एंगल बनता है उस एंगल की जो वैल्यू होती है, जो थर्ड एंगल आपका बचता है। ठीक है, कि बी और सी के तो क्या खींचे आपने, बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, बट अब थर्ड एंगल कौन सा बचा है, तो ये ए जो थर्ड एंगल बचा है इसका जस्ट आधा होगा। कि ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये 25 होगा। ये एंगल मान लो अगर ए डिग्री है तो ये क्या होगा आपका a/2। ये अगर ए डिग्री है तो ये क्या होगा a/2। मीन्स इस एंगल का जस्ट क्या होगा, आधा होगा। ये आपके माइंड में आपको सेट कर लेनी है। ये जो पूरी थ्योरी मैंने आपको समझाई है, क्योंकि इस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे अगर आपको ये थ्योरी पता है तो। और अगर ये थ्योरी पता नहीं है तो आपको वही जो मैं बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी अगर पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट क्या लिख लें कि ये क्या होगा a/2। ये जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका a/2। कैसे आया, ये जो है थर्ड एंगल कैसे आया कि इस एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये जो एंगल C है इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, जो मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। ये जो CD लाइन है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक। और ये क्या है, आंतरिक कोण समद्विभाजक। तो ये दोनों जाकर जहां पर मिल रहे हैं वहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड एंगल का ये जो तीसरा एंगल बच रहा है, यहां पर आपका तीसरा एंगल B भी बच सकता है, C भी बच सकता है। ठीक है, कैसे बचेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। बट अगर यहां पर आपका थर्ड एंगल A बचा है तो इसका आधा ही क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा इसका आधा होगा। जस्ट ये थ्योरी आपके माइंड में आपको फिक्स कर लेनी है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं पहले क्वेश्चन बताता हूं और फिर आपको थ्योरी प्रूफ करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। थ्योरी तो आप पढ़ ली है आपने, क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से बन सकते हैं और वो क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है,
कि मैं इस तरीके से अगर आपके सामने एक ट्राइंगल खींचता हूँ, एक ट्राइंगल लेता हूँ आपके सामने इस तरीके से, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ आपका, क्या खींच रहा हूँ, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और एक क्या खींच रहा हूँ मैं, अगर इस साइड को आगे बढ़ाता हूँ, इस साइड को आगे बढ़ाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये अगर त्रिभुज ए बी सी है, ये अगर त्रिभुज ए बी सी है, तो इस साइड को मैंने आगे अगर ई तक बढ़ाया है, ये जो साइड है बी सी जो साइड है, इस साइड को मैंने आगे ई तक बढ़ाया है, तो यहाँ पर ये जो एंगल सी बन रहा था, इस एंगल का एक बाह्य कोण बनेगा, ये जो बोला जाएगा इसको क्या बोलेगा, इस सी वाले कोण का क्या बोलोगे, इसको बाह्य कोण। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक इंटीरियर एंगल होता है, और जहाँ पर इंटीरियर एंगल होता है वहीं पर एक्सटीरियर एंगल भी होता है। अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ा देते हो तो ये क्या कहलाएगा, इस इंटीरियर एंगल का ये वाला जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण, तो इसको आप क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, और इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अगर आंतरिक कोण है तो इस पर इस लाइन को अगर आगे बढ़ा देते हैं अपन इधर, तो इस लाइन को आपने आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण बन जाएगा। तो आपने एक क्या खींचा है, थ्योरी मैंने क्या बताई है कि एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचना है और एक क्या खींचना है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इन दोनों कोण को क्या करें, आधा आधा करें, ऐसी लाइनें खींचनी है कि ये एंगल मान लो अगर 30 डिग्री है तो इसको 15-15 के भाग में बांट दे कि ये भी 15 हो और ये भी कितना हो, आपका 15 डिग्री। ये एंगल मान लो कि अपना आपका 50 डिग्री है तो ये 25 डिग्री बचे, और ये वाला पार्ट जो है ये कितना बचे, 25 डिग्री। ऐसी लाइन को क्या बोलते हो आप, बाइसेक्टर लाइन। इस लाइन को क्या बोलोगे, इन लाइनों को आप बोलोगे बाइसेक्टर लाइन। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरीके से देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से देता हूं, ये क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन है, मैंने आपको समझाया है अच्छे से। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन है, एक्सटीरियर एंगल आप लिख ले एक बार और, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। और ये क्या है आपके इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि आपको जो है थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये कहां पर जाकर मिल रहे हैं, पॉइंट डी पर जाकर ये मिल रहे हैं। तो आपको अगर ये कोण दे दिया जाए कि मान लो ये जो ए कोण है ये कितना है आपका, अगर 70 डिग्री है, और आपसे एंगल पूछ लिया जाए कि आप एंगल, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पर समझने का ट्राई करें कि आपसे एंगल पूछ लिया जाए BDC कि एंगल BDC की वैल्यू क्या होगी, एंगल BDC की वैल्यू क्या होगी, मींस ये जो D वाला एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ वाला जो एंगल होता है ये क्या बनता है, जस्ट यहाँ जो थर्ड एंगल बन रहा है इसका आधा, कि ये अगर A है तो इसका A/2, मींस अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 70/2। 70/2 मींस कितना आ जाएगा आपका, 35 डिग्री। मींस इस एंगल को बोल सकते हो आप कि 70/2 बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, जो आप डायरेक्ट बता सकते हैं जब क्या बन रहा हो, एक ही ट्राइंगल के एक बेस पर जब एक कोण का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दे और एक कोण का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दे, तो आपका ये वाला जो कोण होता है ये या तो इसका आप डबल बोल सकते हैं कि ये 35 है तो ये 70 होगा, या फिर ये वाला जो एंगल होगा ये इसका क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, सिंपल। ये मैंने आपको थ्योरी, प्रूफ में आपको करूंगा अभी, बट थ्योरी का जो स्टेटमेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचना है और एक क्या खींचना है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये वाला अगर एंगल आपका ए है, मान लो यहाँ पर अपन वैल्यू नहीं लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है कि ये एंगल अगर ए है आपका, ये अगर A डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, A/2 डिग्री। ठीक है, A/2 डिग्री। जस्ट सिंपल आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा आपका, A/2 डिग्री। अब ये कैसे होगा ये भी आपको समझना है कि ये होगा कैसे, तो इसका मैं पूरा प्रूफ बताता हूं आपको कि ये किस तरीके से आएगा आपका A/2 डिग्री। ठीक है, प्रूफ भी आपको समझना है कि अगर ये ऐसा होता है, ये A तो ये इसका आधा होता है, मैंने बता दिया, आपने मान लिया, ये भी अच्छी बात है। अगर मान लिया तो आपको ये प्रूफ ही याद रखना है कि ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही याद रखना है, बट आप प्रूफ भी समझ ले ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब ये A/2 डिग्री आया कहाँ से, वो मैं समझाने का ट्राई करूँगा आपको अच्छे से कि ये जो A/2 डिग्री है, यहाँ से ये A है तो ये A/2 डिग्री जो आया है ये किस तरीके से आया है। ठीक है, तो
तो आपको मैंने बोला है कि ये लाइन क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन है तो आप ये बता सकते हैं कि ये कोण अगर पूरा बी है तो ये इतना कितना बचेगा, तो ये बचेगा b/2 और ये कितना बचेगा आपका b/2। मीन्स ये जो है ये कोण अगर पूरा b है तो ये जो लाइन है ये इसको आधा आधा बांट देगी कि ये भी b/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका b/2। अब आपको पता है कि ये कोण अगर कितना है c डिग्री है, ठीक है, ये जो अंदर वाला कोण है ये c डिग्री है, ये आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको मैं पूरा भी लिख के बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, आपको ऊपर से नहीं जा रहा होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि पूरा स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, पर उसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये एंगल अगर बी है तो इसका आपने क्या खींचा है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कि ये अगर b/2 है तो ये भी क्या होगा b/2। मीन्स इस कोण को आधा आधा भाग में ये बांटेगा ये वाली लाइन, जो लाइन BD है, ठीक है। अब आपको समझना है कि ये जो एंगल है ये एंगल अगर C है, क्योंकि आप त्रिभुज अगर बनाते हो इस तरीके से, अगर आप त्रिभुज बनाते हो तो त्रिभुज में ये वाला जो एंगल होता है हमेशा इस एंगल को क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण। और इसी एंगल को अगर मैं C नाम दे रहा हूं तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल होगा ये क्या होगा, आप क्या बोल सकते हैं उसको, C। और इसको अगर C बोलोगे तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। उसमें से अगर ये वाला C है, इतना अगर C है तो ये कितना बचेगा, आप मेरे को बताने का ट्राई करें। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर ये इतना अगर C है, ये अगर C है तो ये कितना बचेगा, तो आप बता देंगे कि पूरा जो एंगल बनता है एक लाइन पर वो 180 डिग्री का बनता है, जिसमें से ये C है तो ये बचेगा 180 डिग्री माइनस C, 180 डिग्री माइनस C। मीन्स ये वाला जो एंगल आपका, ये जो एक्सटीरियर एंगल बचा होगा यहाँ पर, ये अगर आपका C डिग्री है तो ये कितना बचा होगा, तो आप बता देंगे कि ये पूरा एक्सटीरियर एंगल कितना बचा होगा, 180 डिग्री माइनस C, जो मैंने आपको इधर खोपचे में लेकर समझाया है अच्छे से, ठीक है। कैसे, एक बार और बता देता हूं कि इस तरीके से एक लाइन खींचते हो तो एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। पूरा जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, जिसमें से आपका इतना अगर C वाला पार्ट है कि ये अगर C डिग्री है तो ये कितना बचेगा, इतना बताओ मेरे को। ये पूरा 180 डिग्री है, उसमें से ये C हो गया आपका। तो अब मेरे को इसकी वैल्यू बताओ कि ये कितना बचा होगा, तो आप बता देंगे कि ये C है तो इसको 180 में से C को माइनस कर दो तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे आपका 180 डिग्री। तो आपने इस तरीके से समझा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने क्या किया है कि इसका बाइसेक्टर खींचा है, ठीक है। इस C का क्या किया है, आपने बाइसेक्टर खींचा है, क्योंकि ये जो इधर बचा है इसका ही अपन ने क्या किया है, यहाँ पर बाइसेक्टर खींचा है एक्सटीरियर एंगल का। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसका आपने क्या किया है, बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है, किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटे। आपको ये ऊपर से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये समझना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर इसका आप बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो ये जो 180 डिग्री माइनस C एंगल बचा था इतना, ये जो 180 डिग्री माइनस C एंगल बचा है, इसको अगर दो बराबर भागों में बांटा है आपने तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस C डिवाइड बाई 2। मीन्स ये कितना होगा आपका 90 माइनस C/2 और 90 माइनस C/2 के दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि ये जो इतना होगा, ये जो इतना वाला पार्ट होगा आपका, मैं अलग अलग कलर में करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो, कि ये जो इतना वाला पार्ट जो आपका आएगा, ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 90 माइनस C/2, 90 माइनस C/2। और ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, ये कितना रहेगा, ये भी रहेगा आपका 90 माइनस C/2। क्यों हुआ 90 माइनस C/2, ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो पूरा है, ये पूरा कितना है, 180 डिग्री माइनस C। ये जो पूरा है ये 180 डिग्री माइनस C है। अब इसके अगर दो बराबर भाग करने हैं तो इसमें दो का भाग दे दो। तो 180 डिग्री माइनस C में अगर आपने दो का भाग दिया तो ये कितना आया, 90 माइनस C/2, 90 माइनस C/2। इसमें दो का भाग देंगे तो ये 90 होगा, और C में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा, C/2। तो इस तरीके से आपके सामने जो मिला, आपको क्या मिला कि इतना एंगल ये 90 माइनस C/2 आया, और ये भी कितना आया आपका 90 माइनस C/2। मतलब यहाँ पर ये बता देंगे आप, इस थ्योरी से आप इतना बता सकते हैं कि ये जो एंगल बचा होगा ये कितना बचा होगा, 90 माइनस C/2, और ये इतना एंगल ये कितना आया होगा आपका 90 माइनस C/2। और ये दोनों एंगल अगर बराबर है, इसीलिए आपने इसको क्या बोला है, एंगल बाइसेक्टर लाइन, क्योंकि ये दोनों एंगल को ये जो एंगल आपका 180 डिग्री माइनस C था, ये जो पूरा एंगल आपका 180 डिग्री माइनस C था,
इस पूरे एंगल को इस लाइन ने जो है, ये जो लाइन है इसने क्या किया है, दो बराबर भागों में बांटा है, इसलिए ये 90 माइनस सी बाई 2 रहा है और ये क्या रहा है आपका 90 माइनस सी बाई 2। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको अप्लाई किया तो ये कितना आया 90 माइनस सी बाई 2 और ये कितना आया 90 माइनस सी बाई 2। तो अब आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें। ये आपको इतना मैंने समझाया है अभी कि 90 माइनस सी बाई 2 कैसे आया है, वरना आपको यहीं पर कंफ्यूजन होती है कि 90 माइनस सी बाई 2 आया कहाँ से है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि 90 माइनस सी बाई 2 एक्चुअली आया कहाँ से है। ठीक है, तो 90 माइनस सी बाई 2 है ये कितना है b बाई 2। अब ये एंगल आपको बताना है, ये बाई 2 मैं आप यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि ये तो आपको प्रूफ करना है। ये एंगल आपको निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखेगा, आप समझने का ट्राई करें कि इस तरीके से एक ट्राइंगल दिखेगा आपको। किस तरीके से मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ जो आप देखने का ट्राई करें। इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल दिखेगा यहाँ पर, किस तरीके से भैया, इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको दिखा के रहूंगा। इस तरीके से एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा आपको। कैसे कि ये जो है बी डी सी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी, ये एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, आपको जैसा दिख रहा होगा। और इस ट्राइंगल में एक लाइन है, ये जो सी है, ये सी से ई की तरफ जा रही है, मीन्स एक लाइन जो है इधर आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है। कौन सा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी। ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे ट्राइंगल बी डी सी को, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो एंगल है ट्राइंगल बी डी सी में, ये वाला जो एंगल है, ये आपको वहां पर क्या दे रखा है, ये वाला एंगल। आपको कौन कौन सा ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल बी मीन्स ये वाली भुजा, आपको यहां पर भी ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ट्राइंगल बी डी सी ही आपको देखना है, बस इसके अलावा आपको यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं देखना है। इतना अगर आप ट्राइंगल देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो कोण है, ये कोण कितना है, ये पूरा b बाई 2 ऊपर रह गया और b बाई 2 नीचे रह गया है। तो ये कोण कितना बचा, तो आप बता देंगे कि ये कोण बचा है आपके पास b बाई 2। फिर आपके पास क्या बचा है कि ये कोण b बाई 2 है और इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल बच रहा है, आप इसको देखें, ये कितना है 90 माइनस सी बाई 2। आप इसको समझे क्योंकि यही एक ऐसा लॉजिक है जो आपको इसकी वैल्यू देगा कि ये जो इतना एंगल बचा है ये कितना है 90 माइनस सी बाई 2। कैसे आया, क्योंकि आपने क्या खींच रखा है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये पूरा 180 डिग्री माइनस सी था, तो ये इतना वाला पार्ट 90 माइनस सी बाई 2 था और ये इतना वाला पार्ट ये कितना था 90 माइनस सी बाई 2। तो ये क्या है एक्चुअली, ये जो 90 माइनस सी बाई 2 है ये क्या है, इसका क्या है, ये बाह्य कोण है। ठीक है, ये क्या है, बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर 90 माइनस सी बाई 2 है, तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ा रखी है अच्छे से कि किसी भी त्रिभुज में जो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, किसी भी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है, इस तरीके से अगर आपने एक्सटीरियर एंगल खींचा है तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है कि ये ए है, ये b है, ये c है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो क्या आएगी, a प्लस बी के योग के बराबर, कि दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। ठीक है, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है किसकी वैल्यू, इस बाह्य कोण की वैल्यू। किसकी, इस बाह्य कोण की वैल्यू। ये थ्योरी भी आपको अच्छे से पता होगी क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ और इस पर मैंने जो है इसको प्रूफ करके भी बताया। ठीक है, तो आपको ज्योमेट्री अगर पढ़नी है तो आपको बहुत सारी थ्योरी एक साथ पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्या करोगे, यहाँ पर एक साथ अप्लाई कर सकोगे। और मैंने आपको ऐसा तो है नहीं कि ये नया नया बताया है, ये सारी चीज़ मैं पढ़ा के आया हूँ, तब मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने पढ़ा दिया है और यहाँ पर अगर इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो 90 माइनस सी बाई 2 है ये क्या है, इन दोनों कोणों का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। क्योंकि इस त्रिभुज को अगर देखेंगे आप, त्रिभुज BDC को अगर देखेंगे, त्रिभुज BDC को अगर देखेंगे, त्रिभुज BDC को अगर देखेंगे आप, तो इस त्रिभुज BDC में आपको क्या मिलेगा कि ये एंगल B है, ये एंगल D है और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है,
इस त्रिभुज का क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है, बाह्य कोण है। तो जब भी बाह्य कोण बनता है तो वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है इसकी वैल्यू। मीन्स ये जो कोण बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के सम के बराबर। मीन्स यहाँ पर ये जो बाह्य कोण बन रहा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। मीन्स इस एंगल प्लस इस एंगल के सम के बराबर होनी चाहिए। मीन्स ये जो एंगल आएगा आपका, ये क्या आएगा, एंगल बी और एंगल डी के सम के बराबर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये तो b/2 है उसमें से, और ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल आपको पता होगा तो आपको जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। आपको इतना यहाँ पर पता है कि ये एंगल b/2 है। अब ये एंगल आपको निकालना है, ये पूरा क्या है 90 - c/2। मीन्स ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, तो ये आपने मान लिया कि ये अगर x है, ठीक है, ये कितना है, x है। मान लो कि ये अगर x है तो आपको पता है कि x + b/2 कितना आना चाहिए आपका। मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में अलग करके बताता हूँ कि x + b/2 कितना आना चाहिए, x + b/2 आपका आना चाहिए 90 - c/2, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल में जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, उसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो आपने इन दोनों का सम किया, बराबर रख दिया बाह्य कोण के, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 90 - b/2 मीन्स c/2, और ये जो है b/2 भी इसके माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा b/2। 90 - b/2 - c/2, ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू आई आपकी, इस x की वैल्यू। तो इस x की वैल्यू आपको याद रखनी है कि क्या ये 90 - b/2 - c/2। अब ये क्या है, ये आपको अच्छे से पता है। अगर आपने ज्योमेट्री अभी तक अच्छे से पढ़ी है तो ये चीज आपको पता होगी कि ये क्या है 90 - b/2 - c/2, कि अगर किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, क्या होते हैं, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं कहां पर, एक अलग से कॉपचे में ले जाकर इसको। एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज जो होता है उसमें 3 कोण होते हैं, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो इन तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, तो आप बता देंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो आप बता देंगे ए प्लस बी प्लस सी होगा 180 डिग्री। इसको अगर आधा करेंगे तो कैसे आएगा ये, कि एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 आपका कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि आधा करने का मतलब दोनों तरफ 2 का भाग देना। तो यहाँ से अगर इस 90 - c/2 - b/2 को वैल्यू निकालेंगे आप, तो इन दोनों को अगर इधर भेजेंगे, ये जो बचे हैं आपके, क्या बचे हैं, ये जो b/2 और c/2 है, इन दोनों को इधर भेजेंगे इस साइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल a/2 बराबर बचेगा आपका 90 - b/2 - c/2, और वही जो वैल्यू आई थी वो किसकी वैल्यू आई थी आपकी, इस एंगल की वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। और x की वैल्यू को आप अगर यहां से ये जो 90 - b/2 - c/2 की वैल्यू अगर यहां रखते हैं, तो 90 - b/2 - c/2 की वैल्यू क्या है आपकी, a/2। इसकी वैल्यू क्या है आप समझे, आपकी खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए माइंड में, ठीक है, वरना बहुत सारी थ्योरम एक साथ लग जाती है तो आपके पता नहीं क्या होने लग जाता है। मैं आपको शुरू से बताने का ट्राई करता हूं कि मैंने क्या बताया है आपको, कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल इस एंगल का आधा होता है जब आप एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं, और जब आप एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं तो। और उसको मैं प्रूफ करके समझा रहा हूं कि अगर आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो ये एंगल जो है ये कितना आएगा, तो ये आप बता देंगे कि ये b/2 होगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल बचा होगा, ये पूरा कितना बचा था, तो पूरा बचा था 180 डिग्री माइनस सी। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये पूरा बचा था 180 डिग्री माइनस सी, जिसका आपने अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो ये 90 - c/2 बचेगा, और ये भी कितना बचेगा, इधर वाला पार्ट, ये 90 - c/2। फिर आपने क्या लिया कि ये जो पूरा ट्राइंगल था BDC, ट्राइंगल BDC को अलग से कॉपचे में लिया, और इसमें देखा आपने कि इसमें आपको क्या मिल रहा है कि एंगल B है b/2, एंगल D की वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आएगा कि एंगल D की वैल्यू बताओ, तो एंगल D की वैल्यू आपको बतानी है, वो आपने मान लिया कि क्या है, x है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि ये वाला एंगल मींस इन दोनों एंगल का योग इस बाह्य कोण के बराबर होना चाहिए, और वो कितना आ रहा है आपका 90 - c/2। तो आपने इन दोनों का योग इसके बराबर रखा, तो ये यहाँ से जो x की वैल्यू मिली आपको, इस x की वैल्यू क्या मिली आपको, 90 - c/2 - b/2। अब आपके माइंड में चलेगा कि 90 - c/2 - b/2 ये तो
ऐसा कहीं पढ़ा है, क्योंकि ऐसा 2-3 बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर इसको आधा करोगे क्या आएगा आपका a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। जब भी आपको ये एंगल आधे आधे मिले तो आपको ये समझ लेना है कि ये प्रॉपर्टी वहाँ पर जरूर लग रही होगी कि इन एंगल का क्या किया होगा इसने आधा। तो यहाँ से आपने देखा कि जब आपने इस 90 माइनस b/2 माइनस c/2 की वैल्यू यहाँ से निकाली तो वो क्या आई आपकी एंगल a/2 के बराबर, क्योंकि आप समझे इसको कि ये जो है एंगल a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री है। तो इस यहाँ पर अगर एंगल a/2 इधर रखते हैं और इसको अगर इन दोनों को उधर भेजते हैं तो ये क्या बचेगा आपका 90 माइनस एंगल b/2 माइनस एंगल c/2, ठीक है, माइनस एंगल c/2। और ये जो है यही क्या वैल्यू थी आपकी x की वैल्यू। तो x के बराबर आप क्या रख सकते हैं 90 माइनस b/2 माइनस c/2, और इसकी वैल्यू ही क्या है a/2, मीन्स x की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई आपके पास एंगल a/2। और x क्या था, x क्या था, तो x था आपका एंगल d, ये एंगल d मींस इस एंगल की वैल्यू क्या आ गई आपकी एंगल a/2। मींस ये जो एंगल a बन रहा है तो इसका जस्ट आधा एंगल जो बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा आपका ये वाला एंगल। ये पूरी थ्योरी थी जो मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बताई है कि ये एंगल अगर 50 आ रहा है तो ये आप डायरेक्ट बता दें कि ये 50 आ रहा है तो ये क्या होगा 25 कब होगा, जब ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो और ये क्या हो आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो। ठीक है, आपको ये थ्योरी अगर समझ में आई है तो आप इस पर बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो इजीली कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको अगर ये थ्योरी समझ में नहीं आई है तो आप इसका स्टेटमेंट तो जरूर याद रखें कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है, क्योंकि किसी किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है बिल्कुल, तो उनको थ्योरी इतना ये समझ में पल्ले नहीं पड़ता है। तो आप क्या करें, आपके लिए एक काम है कि आप ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया है, ये जो स्टेटमेंट बताया है, इस स्टेटमेंट को याद रखें। क्या याद रखें कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है और एक कोण का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है, तो वो दोनों जहां पर मिलते हैं वहां जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, जो थर्ड एंगल आपका बचा है। थर्ड एंगल बचा है उसका मतलब क्या कि ये आपने यूज में ले लिया, ये भी आपने यूज में ले लिया, तो थर्ड एंगल आपका जो बचा है उसका जस्ट क्या होगा, आधा होगा। ये थ्योरी आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसी को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। किस तरीके से, ये क्वेश्चन आप देखें, इसमें आपको एज इट इज जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वही आप अगर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए चित्र में AD कोण CAD का समद्विभाजक है। ठीक है, ये क्या है, समद्विभाजक। CAD का क्या है, समद्विभाजक है। इसको क्या हुआ, हाँ, इस तरीके से दे रखा है कि दिए गए चित्र में ये जो चित्र है, इस चित्र में ऐसे दे रखा है आपको कि दिए गए चित्र में AD जो है कोण CAD का समद्विभाजक। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब कि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कोण का जब भी समद्विभाजक होता है तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और BD कोण CBF का समद्विभाजक है, मीन्स कोण A का जो समद्विभाजक है वो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। और ये जो है ये BD लाइन, ये जो BD लाइन है कोण CBF, मीन्स ये CBF, ये जो अगर लाइन यहाँ तक F तक आ रही है तो इसका समद्विभाजक ये है। तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक ये आंतरिक एंगल है, मीन्स ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का समद्विभाजक आपको खींच रखा है, और एक क्या खींच रखा है आपका एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक खींच रखा है। तो मैंने आपको अभी थ्योरी पढ़ाई है थोड़ी देर पहले कि इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में अगर एक इंटीरियर एंगल का समद्विभाजक खींच दे, मीन्स एंगल बाइसेक्टर खींच दे, और एक एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दे, और वो दोनों जहां पर मिलते हैं, मान लो ये पॉइंट अगर D है, ये है आपका ABC, ऐसा कैसा मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ये F है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये जो BD लाइन है ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और CD जो लाइन है ये क्या है आपकी एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको दिया गया है कि यदि C पर बने कोण, ये क्या है, बने नहीं है, बजे है, बजे नहीं है मतलब बने हैं। ठीक है, ये है आपका C है, थोड़ा डायग्राम मैंने शायद तक यहाँ पर गलत बना दिया। ठीक है, ये इस तरीके से, ये C है, ये A है, और ये क्या है आपका B है। ठीक है, तो ये जो कोण A है, इस कोण A का समद्विभाजक क्या है आपको दे रखा है, कोण AD जो है, ये भुजा AD जो है ये क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। और ये जो BD भुजा है ये क्या है, कोण B का समद्विभाजक है। ये जो बाह्य कोण बन रहा है इसका समद्विभाजक है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, CBF। CBF क्या होगा, इस तरीके से CBF
BF, बाहर ही बाहर निकल जा रहे हो तो ये जो बाहर कोण बन रहा है इसका ही क्या आएगा, समद्विभाजक। तो इस तरीके से अगर आपको दिया जाए तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एंगल बनता है उस एंगल का जस्ट आधा एंगल होता है कि ये एंगल अगर C है तो ये एंगल कितना आएगा, C/2 आएगा। तो आपको दे रखा है कि एंगल C क्या दे रखा है, आपको 34 डिग्री दे रखा है। तो ये एंगल कितना आएगा आपका, 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17 डिग्री। जो थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई है तो आपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दी। जस्ट इन ए सेकेंड आप कर सकते हैं कि जब भी क्या दिया जाए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर दिया जाए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दिया जाए और ये क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो वहां जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, थर्ड एंगल का आधा बनता है। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको जो समझाई थी ये पूरी इसी पर बेस्ड थी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन और भी हैं जो क्वेश्चन आप करेंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अब इजीली कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझ ली है तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। ये है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक, कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक मीन्स आपने लिख रखा है कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। अच्छे से लिख रखा है इसने, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। आपको मैं समझाने के लिए लिख लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ऐसा इसने लिख रखा है कि कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। इस बार इसने अगर लाइन नहीं खींच रखी है, ड्रॉ नहीं कर रखी है, तो डायरेक्ट दे रखा है कि ये क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं। और यदि BDC मीन्स ये जो एंगल अगर आपका 15 डिग्री बन रहा है तो ये वाला एंगल बताना है आपको। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तक तो अपन ये पढ़ रहे थे कि ये एंगल अगर बन रहा है A तो ये इसका A/2 होगा। तो आपको क्या, आपने क्या पढ़ा है उसको जस्ट अप्लाई करना है कि ये एंगल जो होता है इस एंगल का क्या होता है, आधा। ये वाला जो कोण होता है इस एंगल का आधा होता है। तो अगर ये इसका आधा होता है तो ये क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा इसका क्या होगा, डबल होगा। कि ये अगर 15 बन रहा होगा तो ये कितना बन रहा होगा आपका 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, और ये क्या हो जाएगा, इसका डबल। तो दोनों फॉर्म में आपको थ्योरी याद रखनी, ठीक है। कि एक तो ये है, एक तो ये तरीका है कि मैंने क्या बताया कि इस एंगल का जस्ट आधा ये बनता है। बट आपको उल्टा भी याद रखना है कि ये एंगल अगर 1/2 है तो ये एंगल कितना होगा, आपका A होगा। मीन्स इस एंगल का डबल वाला एंगल होगा ये एंगल A, ठीक है। तो थ्योरी को आपको मिस नहीं करना है, थ्योरी आपको अच्छे से समझनी है, तब जाके आप क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। ये भी आप कर सकते हैं कि आपको क्या दे रखा है, एंगल BAC 20 डिग्री दे रखा है। मीन्स BAC ये आपको 20 डिग्री दे रखा है। मैं लिख देता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन में मिसिंग था। ये जो है आपको क्या दे रखा है, 20 डिग्री, ठीक है। ये आपको 20 डिग्री दे रखा है, जो क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा है। इस तरीके से एंगल BAC 20 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कोण ABC का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण ABC का बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक है। कोण ABC ये गलत है, यहाँ पर कोण ACB, ये क्या है, कोण ACB, क्योंकि इस कोण का क्या किया है, समद्विभाजक। एक कोण का क्या किया है, आंतरिक कोण समद्विभाजक। दिए गए चित्र में कोण ACB, कोण ABC, कोण ABC का आंतरिक कोण समद्विभाजक, तो आपने आंतरिक कोण समद्विभाजक ले लिया। और कोण ACB का मीन्स ये जो ACB बन रहा है इसका क्या क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक। कि ये अगर कोण C है तो इस कोण का बाह्य कोण समद्विभाजक यहाँ पर D पर अगर जाकर मिल रहे हैं, ये D पर अगर जाकर मिल रहे हैं, तो आपको क्या बताना है कि कोण BDC का मान निकालिए है। मतलब ये जो एंगल बन रहा है आपका एंगल BDC, एंगल BDC, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू, ठीक है। ये वाला जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू। तो आपको पता है कि ये इसने क्या किया है, जस्ट अभी तक अपन जो चित्र बना रहे थे वो इस साइड में बना रहे थे, बट अब इसने इस बेस पर अगर इस तरफ खींच दिया है। बट प्रॉपर्टी तो वही है, थ्योरम वही है पूरी, कि ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड एंगल का जस्ट आधा। कि अगर 20 डिग्री है तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 10 डिग्री, ठीक है। ये कितना होगा आपका 10 डिग्री। मीन्स आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 डिग्री आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आंसर सही दे नहीं रखा है, आपका आंसर क्या होगा, 10 आ जाएगा, 10 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन पर ना जाए, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, इस एंगल का जो आपका थर्ड एंगल बनता है उसका क्या होता है, जस्ट आधा होता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये अगर आपका 20 डिग्री है तो ये कितना होगा, आपका 10 डिग्री होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थ्योरी प्लस पूरे क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। तो आप को मैं जो है कल जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 बचा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो PDF एक थी उसका क्वेश्चन नंबर 28 या 26 शायद तक कोई सा बचा था, जो मैंने आपको बोला था कि ये बाद में करेंगे, वो मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फिर समझने में।
उस क्वेश्चन को। कहाँ है? 526 ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप करके बताएं मेरे को। इस पर बेस्ड पूरी थ्योरी मैंने बताती है, तो ये वाला क्वेश्चन आप करके बताएं मेरे को किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप करने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि मैंने आज जो आपको थ्योरी पढ़ी है वो डिट्टो इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड थ्योरी है, और मैं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ताकि आपको कभी भी अगर पूछा जाए कि ऐसी थ्योरम होती है, इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको चुटकियों में क्वेश्चन को कर ले और आपका क्या हो, क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, 3 से 4 सेकंड, जस्ट 3 से 4 सेकंड मेथड है ये। 3 to 4 सेकंड में आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से निपटा सकते हैं अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं मस्त, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है। आपने अंदर ही अंदर इमेजिन कर लिया कि ABC एक त्रिभुज है। आंतरिक कोण B तथा बाह्य कोण C का समद्विभाजक। आंतरिक कोण B मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक एंगल यहाँ बन रहा है तो इसका आंतरिक कोण, एक एंगल C बन रहा है तो इसका बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा जाता है। जो बिंदु D पर मिल रहे हैं तो बिंदु D पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि कोण BDC मीन्स ये कोण आपको दे रखा है कि ये 48 डिग्री है। BDC मीन्स कोण B में अगर ये जो बीच में जो आ रहा है ना, ये जो D, इसको ही क्या बोलते हैं कि ये ही वाला क्या होता है, आपका एंगल होता है। एंगल अगर ऐसे आप लिख रहे हो BDC, तो ये जो बीच वाला है इसी को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपका कोण बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण अगर D पर 48 डिग्री बना है तो आपको पता है कि क्या पूछा होगा आपको। आपने अगर थ्योरी कंप्लीट है आपकी तो आपको पता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्या पूछा होगा इसने, कि इस तरीके से एक त्रिभुज बना होगा और उस त्रिभुज में इसने पूछा होगा ये वाला एंगल फिक्स A वाला एंगल पूछा होगा कि तो कोण A का मान बताओ। तो ये अगर 48 है तो ये इसका क्या होगा, डबल, मीन्स ये कितना होगा आपका 96 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यही तो थ्योरी थी आपकी पूरी, जो मैंने आपके सामने आज जो रामायण की है वो पूरी यही तो थी। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने अलग बताया नहीं था आपका कि ये एंगल अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, ये एंगल अगर आपका A है तो ये इसका आधा होगा, मीन्स ये आधा है तो वो डबल होगा। तो आपके सामने क्या था इस क्वेश्चन में, मैं आपको बार बार थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक थ्योरी एक बार सेट होगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पर क्या था कि ये कोण क्या था, ये पहले तो ये समझना है कि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था और ये क्या था आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। दोनों कहाँ पर मिल रहे थे, यहाँ पर ये B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। दोनों अगर D पर मिल रहे हैं तो ये कोण अगर 48 बना है तो ये एंगल इसका जस्ट डबल बनेगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है ये इसका आधा होता है। तो आधा अगर 48 है तो इसका डबल कितना होगा, तो ये क्या होगा आपका 96 डिग्री। ठीक है, तो थ्योरी दोनों फॉर्म में याद रखनी है आपको। इस तरीके से ऐसे ही नहीं चलना है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये अगर आधा होता है तो ये क्या होता है, डबल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और जो थ्योरी पढ़ाई है, मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको थ्योरी बताई है तो उसमें मैंने 5 क्वेश्चन भी करवाए हैं ताकि आप ओनली थ्योरी ना पढ़ें, आप प्रैक्टिस भी करें ताकि आपकी चीज़ें माइंड में क्लियर भी हो। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, हम जो मेहनत कर रहे हैं ये अच्छी लग रही हो, तो आप दोस्तों में शेयर करें। ये जो थ्योरी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको क्या हो, माइंड में चीज़ें अच्छी तरीके से सेट हो जाए कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो। मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ाई नहीं जाती है, क्योंकि आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बता दिया जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बता दिया जाएगा, और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो ये थ्योरी तो आपने पढ़ी नहीं होती है, और अगर ये पढ़ी नहीं होती है तो आप फिर एग्जाम में क्या करते हो, माइंड इधर उधर लगाते हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सारी चीज़ें क्लियर भी हो, आपकी थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चन की। ठीक है, तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी आपके दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी CHSL MTS या SSC GD के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप MP से रिलेट करते हैं, MP पुलिस स्टेट लेवल के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके जितने भी भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो है प्यार हमारी तरफ बनाए रखें और हमें मोटिवेट करते रहें।
वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। इसी तरीके से मैं आपकी पूरी ज्योमेट्री पूरी खत्म करवाने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए हमसे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।